तो फाइनली हम आ चुके हैं चिड़ियाघर में, जिसकी आपने जो है नवाबगंज में स्थित है। और हम आप सब अभी आपको ले चलता हूँ मैं चिड़ियाघर के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं बाहर का नज़ारा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं टिकट ले चुका हूँ। यहाँ का टिकट जो है वो है 70 रुपये का टिकट है बड़े लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए। और 35 रुपये का जो टिकट है वो है छोटे बच्चों के लिए। तो अब हम करते हैं इंटर, ले चलते हैं आपको चिड़ियाघर के अंदर। मास्क लगा लिया है और मास्क लगा के ही एंट्री मिलेगी हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको लेके चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर क्या क्या है। तो हमने इंटर कर लिया है और एंट्री अंदर आ चुके हैं। और अभी यहाँ पे दिया हुआ है, पहली चीज़ जो एक बहुत बड़ी चेतावनी दी हुई है कि झूला झूलते वक्त 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे झूलें ना झूलें। लेकिन यहाँ सब 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे झूल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। और हमने ले लिया है पानी एक बोतल, क्योंकि पानी की ज़रूरत लगेगी। और पानी की ज़रूरत इसलिए लगेगी क्योंकि प्यास तो लगेगी। और अंदर जो पानी है वो मिलता है 30 रुपये की बोतल, और यहाँ जो हम बाहर मिल रही थी 25 रुपये की बोतल। तो जो 25 रुपये की बोतल मिल रही वो भी MRP से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अंदर जो मिलेगी वो बता रहे 30 रुपये की बोतल मिलेगी। चलिए वहाँ भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने पीछे से एंट्री किया है। और क्योंकि जू बहुत बड़ा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, इसके बारे में मैं और अभी अधिक जानकारी आपको दूंगा। तो पहले थोड़ा सा इंटर करते हैं, चलते हैं अंदर। तो आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मिलती है रेंट पे साइकिल। और जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि साइकिल 1 घंटे का जो है 40 रुपये है, और 2 घंटे का 80 रुपये है, 70 रुपये है, और पूरे दिन का जो है वो 150 रुपये है। आप साइकिल से भी यहाँ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और पूरा का पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन हम चलेंगे पैदल, क्योंकि आपको दिखाना है बहुत सारी चीज़ें। और मुझे उम्मीद लगती है कि मैं आज आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन चूँकि मैं आपको जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक दिखाऊँगा। और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा आगे का वीडियो।
अब जो बड़ी कार है, आप यहाँ पे कार से घूम सकते हैं, जो बैटरी कार है। यहाँ पे 210 रुपये का है, और 210 रुपये की कार सवारी है। छोटी कार जो है वो 120 रुपये लेते हैं, और सबसे छोटी जो कार है वो आपका जो है 180 रुपये लेते हैं। यानी कुल मिला के 5 सवारी, 3 सवारी और 7 सवारी इस तरीके से बैठाते हैं, और 45 मिनट तक ही ये केवल घुमाते हैं। तो ये भी है। आइए आगे चलते हैं, बताते हैं। यहाँ पे मगरमच्छ जो है धूप सेकते हैं, लेकिन यहाँ एक भी मगरमच्छ दिख नहीं रहा है। फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो उधर बैठा हुआ है, लेकिन जो बैठा हुआ है वो बहुत ही, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बैठा हुआ है यहाँ पे। बंदर तो हम लोग रोज देखते हैं, अगल बगल में दिख जाते हैं लाल मुँह वाले बंदर। और ये लंगूर बंदर है, आप इसको देख रहे हैं, खाने में जुटे हुए हैं सारे के सारे। सारस हैं इसके अंदर। ये एंट्री द्वार है, हम इस पे एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं, अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे सारी की सारी पक्षियाँ हैं, और सारस पे अभी मैंने आपको दिखाया है। ये बतख हैं, और कई सारी प्रकार की बतख है, वैरायटी है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैरायटी है। तो बतख है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रही है। जो बतख है इनकी विशेषता थोड़ी सी अलग है। ये नकटा इसको बोलते हैं, नकटा बतख। और ये अलग तरीके की पूरी बतख है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है छोटे धान पौधे, सब्जियाँ, नींद, कीड़े मकोड़े आज सब खाते हैं। लेकिन ये जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और जो है वो म्यांमार, पाकिस्तान आदि जगह पे पाई जाती है। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप देख पा रहे हैं मोर भी यहाँ पे घूम रहा है।
अभी जो आप पक्षी देख रहे हैं इसका ये अंजन पक्षी है और ये जो है 1400 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है आसपास देशों में पाए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में आदि लोग पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत पक्षी लग रहा है। तो अभी मैंने दिखाया आपको पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी बहुत सारे देखिए। अरे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत कैसे मछली खा रहा है। तो ये देखिए, इसने मछली पकड़ लिया है और कैसे खा रहा है। आपने देखा पक्षी कई प्रकार के। सब मैं करता हूँ, आगे हैं तीतर की तरफ। यहाँ पे तीतर लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम है पक्षी लेकिन फिर भी कुछ तो हैं। और ये आप देख रहे हैं कॉकटेल भी इसमें है, कुछ पक्षी हैं और सारे पैरट्स हैं। अलग अलग प्रकार के पैरट्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि जाल में बंद होने की वजह से मैं आपको पूरे इस पर तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं। जबरदस्त है। इसका नाम है टर्की बाई, टर्की बर्ड है। और ये टर्की बर्ड जो है बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। देखिए अभी मैंने आपको अभी ये हिमालय काला भालू है और ये अभी हमारे बीच से घूम करके गया हुआ है, घूमते घूमते। आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, मैं तो आ चुका हूँ बहरहाल, कई बार आ चुके हैं। हाँ। तो ये कितने एकड़ में है, कुछ आइडिया है? लोग पूरा घूम पाए कि नहीं घूम पाए? पूरा नहीं, कभी हमें घुमा ही नहीं, पूरा नहीं घुमा नहीं मिल पाया मुझे। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद आपको? एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार जो आए तो वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप कई बार आ चुके हैं यहाँ पे? चलिए, आप यहीं लोकल से आए हैं या बाहर से आए हुए हैं? नहीं नहीं, लोकल में ही है, हम IT से आए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग घूमिए, एंजॉय करिए और इस तरफ हम लोग चलते हैं। ओके। यूट्यूब तो अभी मैंने दिखाया आपको, बात कराया कुछ लोग जो पहले यहाँ पे आए थे वो लोग कैसे एंजॉय किए हैं। और ये पार्क है,
इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। जो थके हुए हैं वो लोग अपना अपना रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो चलते चलते अभी तो कुछ भी नहीं घूमे हैं, और मैं अब आपको ले चल रहा हूँ तेंदुआ जहाँ रहता है। तेंदुआ को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। वो बैठा तो हुआ है ऊपर, और या तो मान में होगा या तो वो जो अपना घर बना हुआ है उसके अंदर होगा, लेकिन फिर भी ये बैठा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये बैठा हुआ है ऊपर छत की छत पे बैठा हुआ है, और इस साइड में भी है। ऊपर तो नहीं करके करो तो जाली नहीं है। दिखाते नहीं है। चल ये देखो कहाँ से हुआ होता है। वो देखो तो अभी आपने देखा तेंदुआ यहाँ पर लेटा हुआ है और सारे के सारे सो रहे हैं। और हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे इस साइड में, ये जो लकड़ी की शेड बनी हुई है इसी के ऊपर है। और मैं आपको ये देखते अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ गेंडे के पास में। गेंडा भी आपको दिखेगा ज़बरदस्त। चलिए तो अभी आपने देखा तेंदुआ पास में बिल्कुल था। तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि समय समय पे देखने को मिलता है, पास में आता है। ये गेंडे साहब आ रहे हैं हमारे बीच में।
सांभर जो कि आपने देखा, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये हिरण है जिसको 12 सिंघा भी कह सकते हैं। देखिए कितनी सारी सींगें हैं। सोच रहे हैं मैं इनको पकड़ रहा हूँ, लेकिन पकड़ने वाला नहीं हूँ। और देखिए बहुत खूबसूरत है। ये मैं आपको जो बताया सारे और कहते हैं कि जो है आपको यदि पूरा घूमना है, सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि ये जो पटरी है बच्चों की ट्रेन जिससे गुजरती है, तो आप यहाँ से साथ में सबसे घूमते चले जाएंगे तो आपको पूरा जो है ये घूमने को मिल जाएगा। आजा ले ले, ओए आजा आजा, ए ले, ये क्या रे सर? ये ग्लैंड है क्या? आई ऑर्बिट है ये। ले पकड़ना इसको। यहाँ पे काले हिरण हैं। अभी आपने देखा कि काला हिरण और कई हिरण यहाँ पे हैं जो पास में बिल्कुल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो अभी मैं बताऊँ आपको, ये जो अपना जो जू है, चिड़ियाघर है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना, थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो जू है ये करीब 5 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है, लेकिन इसमें जो है केवल 3 किलोमीटर तक ही घूमने का हम लोग का परमिशन है, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। और इसको जो है, ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, और इसका जो वैसे नाम है वो एलन फॉरेस्ट के नाम से है, लेकिन अब हम लोग इसको चिड़ियाघर बोलते हैं और जू बोलते हैं। और अभी लगभग इसको 50 साल फरवरी से हो जाएंगे, फरवरी 2022 से इसको 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी हैं। मैंने जो आपको दिखाया है, जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा एरिया है, और आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपने टाइम को स्पेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी पशु पक्षी हैं वो सारे के सारे अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, और हम उनको आपको दिखा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको और आगे लेके चलते हैं। इधर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को सिक्का हिरण और थामी हिरण और मगर, रात्रिचर प्राणी हैं, मछली चर कह सकते हैं, जहाँ पे रात में लोग जगते हैं पशु पक्षी, या जितने भी ग्रहचर हैं कह सकते हैं, तो जो रात में उनके पास लेके चलूँगा। तो ये यहाँ पे कैंटीन, और ये यहाँ पे
एक मगरमच्छ है जो कि लेटा हुआ है, और मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए लेटा हुआ है। ये है यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन नंबर 2 है। और भैया क्या मिलेगा आपके पास? चाय मिलेगा? चाय मिल जाएगी, बर्गर है, सैंडविच है, पेटीज है। तो यहाँ पे कैंटीन उपलब्ध है, और कैंटीन में आपको यहाँ पे आप अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी खाने के लिए। आप आ सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए हम पीते हैं एक कप चाय, नाश्ता कुछ करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे। गली में कहीं बैठा होगा। एक साथ 3 उल्लू बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, छोटे वाले हैं, बुआ बोलते हैं हम लोग की भाषा में। एक साथ 3 बैठे हुए हैं। यहाँ पे मछली घर है। यहाँ पे बहुत प्रकार की वैरायटी की मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं। ये तो बिलाई आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी हो तुम्हारी फ़ोटो खींच जा रही है, और सब लोग तुमको देखेंगे भी। तो ये बारहसिंघा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे बारहसिंघा हैं, और ये एक्शन रिएक्शन कुछ ना कुछ करने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको बारहसिंघा दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे हैं, थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं। इनकी संख्या यहाँ बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा जिसका सींग बहुत बड़ी बड़ी है। ये देखो, लेकिन भागने की कोशिश कर रहा है ये। बनवाओ काम हो। हाँ, तो आप लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी, आपका शुभ नाम क्या है? आशुतोष शुक्ला। आशुतोष शुक्ला। आप लोग यहीं कानपुर से हैं? नहीं, हम लोग बांगरमऊ से हैं। बांगरमऊ नाव से आप लोग आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं। तो कैसा लग रहा है? अभी तो घूमने में मजा आ रहा है? हाँ, बहुत थकावट भी आ रही होगी? बहुत ज़्यादा। आपको पता है ये कितने किलोमीटर रेंज में है? नहीं पता है। ये 5 किलोमीटर रेंज में है, लेकिन 3 किलोमीटर के घूमने का परमिशन हम लोग को मिलता है।
बाकी 2 किलोमीटर नहीं मिलता है। और ये कितना पुराना है ये बता दूं आपको, ये नियर अबाउट 50 साल अभी हो जाएगा इसको आपके फरवरी 2021-22 से। तो अभी बहुत अच्छा है, घूमिए और एंजॉय करिए। कहेंगे तो आपको मैं बता दूं, ये छोटा बेबी है और ये इसको बड़ा एंजॉय आ रहा है। ये है, और ये जंगल में घूमने को कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आइसक्रीम खाने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरे मुंह में लगा रखा है। खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, लेकिन दांत कहाँ गए आपके? कोई ले चॉकलेट ले गई है ना। चलिए आगे चलते घूमते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं नील गाय, और नील गाय हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो इस नील गाय को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि नील गाय हर जगह देखने को नहीं मिलती। लेकिन गांव साइड में आपको नील गाय देखने को मिलेगी। और जब गांव साइड में जाएंगे तो वहाँ जंगलों, बबूल के जंगलों में बहुत पाई जाती है। कहते हैं लोगों के खेतों को भी ख़राब करती है, लेकिन जैसा भी है अब वो है। ये कोने में बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था। ये तो मुहा सांप है। ये है दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, हाँ, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस। ओके, बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे, ज़्यादा टाइम के लिए बदबू ही बहुत आ रही है। साथ में है बहुत सारे स्टूडेंट घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। और अभी देखे दरियाई घोड़ा, जिसको अभी मैंने बोला हिप्पो, लेकिन वो हिप्पो के अलावा कुछ और भी था, हिप्पोपोटामस। हाँ, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपना अपना नाम बताएं। कहाँ से? हिमांशु हैं, राज, निशांत, नीलाभ। आप सभी लोग कानपुर से हैं? जी। लोकल कानपुर से हैं जी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अभी साथ में चलते हैं हम लोग, देखेंगे आगे है शेर, आगे इसी रोड पे पड़ेगा। हम लोग चलते हैं और फिर आगे मिलते हैं। इसके ऊपर कांटे लगे। क्या हो गया? कछुआ है, लेकिन कछुआ वगैरह सब देख चुके हैं, देखा हुआ है, तो इसमें कुछ जाने की उम्मीद नहीं है, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। तो हम लोग पहुंच रहे हैं कुछ स्पेशल जगह पर, जो इस प्राणी उद्यान की जान है। देखिए यहाँ पे लेटा हुआ है, और चूँकि दूर है अभी वो टहल नहीं रहा है, तो इसलिए हम दिखाएं। तो एक देखिए सोया हुआ है, वो बहुत गहरी में सोया हुआ है। और ये बब्बर शेर है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बब्बर शेर के जहाँ पे रहता है वहाँ पे आ चुके हैं। और जी यहाँ पे जेब्रा, एक ही दिख रहा है अभी।
हेलो दोस्तों, मैं अब आपको दिखा चुका हूँ। अभी मैंने आपको पूरा का पूरा चिड़ियाघर दिखाया, जहाँ तक संभव हो सका वहाँ तक मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।